हेलो, नमस्कार दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज हम महत्वपूर्ण टॉपिक एलएनजी, सीएनजी और पीएनजी और एलपीजी के बारे में हम चर्चा करेंगे। अधिकांश एग्जाम में ये बार-बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो हम एक-एक से देखते हैं कि किस प्रकार ये हाइड्रोकार्बन जो गैसीय हाइड्रोकार्बन होते हैं, वो किस प्रकार ये प्रयोग में लाए जाते हैं। तो हम देखते हैं एक-एक से। तो सबसे पहले देखते हैं हम एक फैमिली ट्री के माध्यम से एक-एक से समझते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं एलपीजी। एलपीजी को क्या होता है? एलपीजी होता है लिक्विड पेट्रोलियम गैस, जो कि अधिकांश जिस सिलेंडर में जो गैस भरी जाती है, जो कि हम घरेलू ईंधन में प्रयोग में लाते हैं, वो क्या होता है? एलपीजी होता है। तो इसमें किसका मिश्रण होता है? प्रोपेन और ब्यूटेन का, जो कि हम इसको डिटेल में आगे एनालाइज़ करेंगे। अब हम देखते हैं मीथेन जो गैस होती है वो कौन-कौन से गैसीय हाइड्रोकार्बन प्रयोग में लाई जाती है, वो एलएनजी, सीएनजी और पीएनजी में प्रयोग में लाई जाती हैं। एक-एक से हम इसमें विस्तृत चर्चा करेंगे, जो हम आगे देखते हैं। अब हम सबसे पहले इसके एक छोटे पैराग्राफ के रूप में समझ सकते हैं, जैसे कि सबसे पहले देखते हैं कि एलपीजी और सीएनजी जो कि अत्यधिक प्रेशर पर दबाव में रखी जाती है और एलएनजी एक ठंडे टेम्परेचर में रखी जाती है। पीएनजी एक पाइपलाइन का माध्यम होता है, जो कि एक जगह से दूसरी जगह स्थानांतरण करने में प्रयोग में लाया जाता है। क्या होता है? ये पाइप होता है। अब हम बात करते हैं एक-एक से। एक-एक से देखते हैं कि एलपीजी, एलपीजी कैसे प्रयोग में लाया जाता है? एलपीजी मतलब क्या होता है? लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। तो एलपीजी वो है ज्वलनशील गैस है जो मुख्यतः प्रोपेन प्रोपेन C3H4 H8 H8 के यानी कि दुगुने से 2 अधिक C3 दु 3 का 2 गुना 6 और इससे 2 अधिक यानी प्रोपेन और ब्यूटेन। ब्यूटेन का मिश्रण होता है जो कि उच्च ताप पर द्रव के रूप में सिलेंडर में संग्रहित किया जाता है। किसमें संग्रहित किया जाता है? सिलेंडर में संग्रहित किया जाता है, जो कि उच्च ताप पर किस-किस का मिश्रण उसमें होता है? इसमें प्रोपेन और ब्यूटेन का मिश्रण किया जाता है। तो देखते हैं कि नॉर्मल कंडीशन में गैस में होती है और एलपीजी पेट्रोल रिफाइनिंग के दौरान निकलती है। किसके दौरान निकलती है? जब इसकी रिफाइनिंग की जाती है। इसका क्या होता है आगे इसमें प्रोसेस क्या रहती है? इसमें अत्यधिक दबाव बढ़ाया जाता है, यानी प्रेशर ज़्यादा से ज़्यादा डाला जाता है, जो कि गैस द्रव में बन जाती है। जो कि एक गैसीय द्रव में होती, जो गैसों के रूप में होती है, वो किसमें बदल जाती है? जो कि अत्यधिक प्रेशर के माध्यम से वो सिलेंडर के अंदर द्रव के रूप फॉर्म में भरी जाती है। इसलिए ज़्यादातर इसमें गैस स्टोर हो जाती है, क्योंकि इसमें ज़्यादा मात्रा इसमें स्टोर हो जाती है। तो इसका की पॉइंट देखते हैं, इसमें कलरलेस होता है, इसका कोई कलर नहीं होता है या रंगहीन होती है। ऑर्डरलेस स्मेल के लिए इथाइल मरकैप्टन का प्रयोग में लाते हैं। ये एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत प्रयोग में है। जैसे इथाइल मरकैप्टन क्यों मिलाई जाती है? क्योंकि इसमें जब कहीं हमें गैस का रिसाव होता है, तो उसमें किस प्रकार के मिश्रण का प्रयोग किया जाता है? उसमें प्रयोग किया जाता है इथाइल मरकैप्टन का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? इथाइल मरकैप्टन का प्रयोग किया जाता है। एयर से हेवी लीक नीचे फैलता है, खतरनाक होता है। ये क्या होता है? एयर जो कि सिलेंडर में जो गैस निकलती है, इसका इसमें दबाव अधिक होने के कारण यह नीचे की ओर प्रभावित होती है। जो कि सीएनजी गैस होती है, वो ऊपर की ओर प्रवाहित होती है, क्योंकि इसमें एलपीजी वाले में अत्यधिक दबाव होता है, जो कि नीचे स्तर में इस वजह से रहता है। इसमें किसमें प्रयोग लाया जाता है? इसको कुकिंग गैस, यानी कि हम घरेलू ईंधन जो घरेलू हम सिलेंडर प्रयोग में यूज़ करते हैं खाना बनाने में, तो वो कौन-सी गैस रहती है? उसमें रहती है एलपीजी गैस। होटल में जो कि कहीं न खाना-पीना जो बनता है, वो किसके माध्यम से रहता है? वो गैस सिलेंडर प्रयोग में लाए जाते हैं। इंडस्ट्री में भी इसका प्रयोग किया जाता है। अब हम बात करते हैं एलएनजी। एलएनजी क्या होता है? एलएनजी होता है लिक्विफाइड नेचुरल गैस। क्या होता है? लिक्विफाइड नेचुरल गैस। क्या होता है ये? एलएनजी वह प्राकृतिक गैस जो जिसमें मुख्यतः CH4 यानी मीथेन का प्रयोग में लाया जाता है, जिससे अत्यधिक निम्न ताप पर यानी कि -162 डिग्री सेल्सियस पर ठंडा करके द्रव रूप में परिवर्तित किया जाता है, ताकि इसे आसानी से संग्रहित और परिवहन किया जा सके। यानी इसको इतना निम्न टेम्परेचर रखा जाता है, जिससे इधर से उधर ट्रांसफर करने में हमको आसानी हो सके। नेचुरल गैस कौन सी होती है? मीथेन का प्रयोग लाया जाता है। 162 डिग्री पर अत्यधिक ठंडा किया जाता है। इसमें कोई दबाव नहीं रहता, नो प्रेशर ओनली लो टेम्परेचर। गैस द्रव बन जाती है, जो कि गैसीय फॉर्म में होता है, जिसमें लो टेम्परेचर रखा जाता है, तो ये किस फॉर्म में बदल जाती है? ये द्रव फॉर्म में बदल जाती है। 600 गुना कम हो जाता है, यानी इतना इसमें प्रेशर डाला जाता है गैस में, या इसमें गैस में किसी भी दबाव को ज़्यादातर डाला जाए, तो वो गैसीय द्रव जो गैसीय माध्यम होता है, वो द्रव फॉर्म में बदल जाता है। कीप ऑन क्लीनेस्ट फॉसिल फ्यूल, यानी कि
जो कि जीवाश्म ईंधन होते हैं उसमें प्रयोग में लाया जाता है, मीथेन डोमिनेंट में प्रयोग किया जाता है और शिप द्वारा ट्रांसपोर्ट यानी कि हमको जो जहाज वगैरह होते हैं इसमें ट्रांसपोर्ट करने में आसानी होती है, क्योंकि इसमें जब 600 मात्रा की जब इसमें गैस का प्रेशर डाला जाए तो 1 लीटर में इसकी मात्रा बन जाती है। पावर जनरेशन में ऊर्जा वाले यंत्रों में प्रयोग किया जाता है। अब इसका एक देख लेते हैं किस प्रकार ये इसकी भागीदारी रहती है। इसका यानी 600 रेशियो बन रहता है। यानी इसका या ध्यान से देखा जाए तो ये लिक्विड फॉर्म में रहता है, जो कि इसका विशाल आयतन होता है, यानी ज़्यादा से ज़्यादा आयतन देखने को मिलता है। लेकिन इसमें जब इसको ठंडे टेम्परेचर पर रखा जाता है तो इसमें क्या है, जो गैसीय फॉर्म में होता है वो द्रव फॉर्म में बदल जाता है। कितना? यानी कि तो इसका वॉल्यूम 600 गुना कम हो जाता है। यानी कहीं न कहीं 600 लीटर प्राकृतिक गैस को ठंडा करके सिर्फ़ 1 लीटर एलएनजी बन जाती है। यानी कि 600 लीटर गैस को यदि हम गर्म कर देते हैं तो 1 लीटर द्रव फॉर्म में बदल जाती है। यही कारण है कि इसमें बड़े पानी जहाज़ों द्वारा दुनिया भर में ट्रांसपोर्ट करना संभव हो पाता है। अब हम समझे, अब हम इसके आगे बात करते हैं सीएनजी। सीएनजी कौन-सी गैस होती है? ज़्यादातर आजकल हम इसमें गाड़ियों में सीएनजी वाले वाहन यंत्रों का प्रयोग ज़्यादा प्रयोग में लाया जा रहा है। आजकल की जो गाड़ी हैं, वो कहीं न कहीं सीएनजी वाले उपयोग में ज़्यादा लाए जाते हैं। तो सीएनजी क्या होती है? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, यानी कि सीएनजी वो है प्राकृतिक गैस जिसमें मुख्यतः मीथेन का प्रयोग में लाया जाता है। इसमें क्या रहता है? इसमें उच्च दाब होता है, यानी हाई प्रेशर पर इसमें 200 से 250 पास्कल बार पर प्रयोग में इसमें संपीड़ित गैस भरी जाती है, सिलेंडर में भरा जाता है और ईंधन के रूप में प्रयोग में लाया जाता है। नेचुरल गैस कौन-सी होती है? मीथेन होती है। कितने टेम्परेचर पर ठंडा किया जाता है? 200 से 250 बार दबाव डालते हैं। गैस संपीड़ित हो जाती है, यानी कंप्रेस्ड, यानी संपीड़ित की जाती है। यानी इसमें हाई प्रेशर डाला जाता है, जो कि इसमें संपीड़ित करके, यानी कि प्रेशर ज़्यादा डाला जाता है। क्लीन फ्यूल कम एलपी, यानी क्लीन फ्यूल कम, यानी इसमें क्या है, आजकल सीएनजी इस वजह से प्रयोग में लाई जाती है क्योंकि इससे प्रदूषण कम होता है। एलपीजी से हल्की होती है, ये सही बात है, क्योंकि इसमें ये एलपीजी से हल्की होती है इसलिए ये ऊपर की ओर प्रवाहित होती है। लीक होने से ऊपर की ओर जाती है, सही बात है। यदि इसका दाब ज़्यादा होगा तो कहीं न कहीं नीचे की ओर प्रवाहित होगी। कौन-सी गैस नीचे की ओर प्रवाहित होती है? ये होती है एलपीजी, जो कि घरेलू ईंधन में हम सिलेंडर प्रयोग में लाते हैं। और सीएनजी क्या होती है? ये ऊपर की ओर प्रभावित होती है, इसलिए इसमें प्रदूषण कम देखने को मिलता है। इसलिए आजकल सरकार के द्वारा ये इस प्रकार से कहीं न कहीं ये चलाए जा रहे हैं, क्योंकि ज़्यादातर सीएनजी का प्रयोग वाहन जो प्रयोग में लाए जा सकें। इसका प्रयोग कहाँ-कहाँ किया जाता है? कारों में, आजकल कारों जो चल रही हैं ज़्यादातर सीएनजी वाली चल रही हैं। बसों में भी प्रयोग में लाया जा रहा है और ऑटो भी आजकल सीएनजी वाले चलाए जा रहे हैं। अब हम देखते हैं भौतिकी और सुरक्षा, यानी एलपीजी और सीएनजी किस प्रकार लीक का क्या माध्यम रहता है। एलपीजी कहीं न कहीं इसमें इसमें देखने को ध्यान से देखना कि इसमें क्या अत्यधिक दबाव के कारण इसमें नीचे की ओर, यानी इसका दबाव अधिक होता है, इसलिए यह नीचे की ओर प्रवाहित होती है। और सीएनजी कैसी होती है? यह हवा से हल्की होती है, इसलिए यह ऊपर की ओर प्रवाहित हो रही है। किसकी ओर प्रवाहित हो रही है? ऊपर की ओर प्रवाहित हो रही है। अब हम देखते हैं पीएनजी क्या होता है। पीएनजी मतलब होता है पाइप्ड नेचुरल गैस। पाइप्ड नेचुरल गैस कैसे? इसको देखना कि पाइप, पहली बात तो इसमें मुख्यतः मीथेन का प्रयोग ही लाया जाता है, जो कि पाइपलाइन के माध्यम से सीधे घरों और उद्योग में पहुँचाया जाता है। तो कैसे पहुँचाया जाता है? पहले तो हम देख लें ये कहाँ-कहाँ प्रयोग में लाया जाता है। घरों में, कुकिंग में, इंडस्ट्री में और कहीं। और इसमें क्या है, कहीं न कहीं सिलेंडर बदलने का कोई हमको झंझट नहीं होता, यानी हमको कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि ये पाइपलाइन के माध्यम से इसको प्रयोग में लाया जाता है। हम देखते हैं कैसे प्रयोग में लाया जाता है। यदि हम ध्यान से देखें तो कहीं न कहीं हम जब कोई भी गैस ले जाते हैं तो सिलेंडर में कंटेनर के माध्यम से एक जगह से हम दूसरी जगह ट्रांसफ़र करते हैं। अब होता क्या है, जब हम पाइपलाइन, यानी यह पाइपलाइन ज़मीनी स्तर से हम डाल दें तो कहीं न कहीं सीधे-सीधे प्लांट से सीधे-सीधे हम एक जगह से दूसरे स्थान पर सीधे पाइप के माध्यम से हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं, जो कि आसानी से किया जा सकता है। तो वो क्या होता है, वो पीएनजी, यानी पाइप के माध्यम से हमको इसको प्रयोग में लाते हैं। अब हम देखते हैं इसका एक शॉर्ट फ़ॉर्मूला, एक कहीं न कहीं एक सुपर ईज़ी कंपैरिज़न देख लेते हैं, यानी इससे एक छोटे रूप में पूरा एनालाइज़ कर लेते हैं, किस प्रकार इसमें कोई कन्फ्यूज़न ना हो। तो सबसे पहले हम देखते हैं एलपीजी। एलपीजी मतलब होता है लिक्विफाइड नेचुरल गैस। इसमें लिक्विफाइड नेचुरल गैस, सीएनजी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस और पाइप्ड नेचुरल गैस। इसमें प्रोपेन और ब्यूटेन का प्रयोग किया जाता है। प्रोपेन कौन-सा होता है? प्रोपेन होता है C3H8 और ब्यूटेन कौन-सा होता है? C4H10 का प्रयोग किया जाता है। एलएनजी में मीथेन गैस का प्रयोग किया जाता है और सीएनजी में भी मीथेन और पीएनजी में मीथेन का प्रयोग किया जाता है। यानी कहीं न कहीं इसमें जो एलपीजी रहती है वो कैसी रहती है? हाई प्रेशर पर रहती है और जो एलएनजी
यानी एलपीजी रहती है हाई प्रेशर पर रहती है, और जो एलएनजी रहती है वो कैसे पर रहती है, वो ठंडे वाले टेम्परेचर पर रहती है। और सीएनजी कैसे रहती है, ये भी हाई प्रेशर पर रहती है। अब हम देखते हैं कि एलपीजी किस फॉर्म में होती है, लिक्विड, और एलएनजी भी लिक्विड फॉर्म में रहती है, और सीएनजी और पीएनजी होती है वो कौन से फॉर्म में रहते हैं, वो गैसेस फॉर्म में रहते हैं। एयर डेंसिटी यानी एलपीजी की ज़्यादातर है, इसकी एयर डेंसिटी होती है, इसलिए ये नीचे ही बैठती है, और जो कि सीएनजी होती है वो कहाँ बैठती है, वो ऊपर की साइड उड़ती है। ठीक। अब हम देखते हैं कि इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है। इसका प्रयोग घरों में और कुकिंग वगैरह यानी इंडस्ट्री में प्रयोग में लाया जाता है। एलएनजी यानी कि इसको हम एक लिक्विड फॉर्म में बदल देते हैं, जिससे ये सिर्फ और ऊर्जा क्षमता वाले प्रयोग में लाया जाता है। ये सीएनजी कहाँ प्रयोग में लाया जाता है? सीएनजी प्रयोग में लाया जाता है व्हीकल्स यानी वाहनों में प्रयोग में लाया जाता है। कार, बस और इत्यादि प्रकारों में प्रयोग में लाया जाता है। कुकिंग में किसका प्रयोग किया जाता है? जो पीएनजी यानी जो अपने घर-घर तक जो पाइपलाइन जाती है, वो कौन-सी किसके माध्यम से जाती है? वो पीएनजी का ही एक रूप होता है, यानी पाइप नेचुरल गैस यानी पाइप के माध्यम से एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र किए जाती है। अब हम देखते हैं कि एक-एक से देखते हैं कि किस प्रकार कौन से क्वेश्चन आए हुए एग्ज़ाम में हैं, जो बार-बार एग्ज़ाम में आए हुए हैं। इसको ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि एलपीजी एलपीजी का मुख्य घटक क्या है? एलपीजी का मुख्य घटक क्या है? एलपीजी का मुख्य घटक हमने आपको क्या बताया था? इसका मुख्य घटक बताया था प्रोपेन और ब्यूटेन। कौन-सा बताया था? प्रोपेन और ब्यूटेन प्रयोग में लाया जाता है। अब देखते हैं मीथेन। मीथेन तो अकेला नहीं है। मीथेन कहाँ प्रयोग में लाया जाता है? यह सीएनजी, एलएनजी और पीएनजी में इसको मीथेन को प्रयोग में लाया जाता है। ईथेन नहीं प्रयोग में लाया जाता, प्रोपेन और ब्यूटेन का प्रयोग किया जाता है। हाइड्रोजन क्या होता है? हाइड्रोजन एक सबसे हल्का परमाणु और पहला परमाणु क्रमांक होता है। अब हम देखते हैं कि सबसे स्वच्छ ईंधन कौन-सा है? सबसे स्वच्छ ईंधन सीएनजी होता है। आजकल इसी वजह से हमको कार, बस और इत्यादि ऑटो प्रकार के जो ऑटो होते हैं, वो उसमें सीएनजी का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि इससे प्रदूषण भी कम होता है। इससे किसका प्रयोग किया जाता है? सीएनजी का प्रयोग किया जाता है। डीज़ल में तो प्रदूषण ज़्यादा होगा। एलपीजी तो घर में घरेलू सिलेंडर में प्रयोग में लाई जाती है। कोल तो ये कहीं न कहीं इसका पॉल्यूशन तो बहुत ही ज़्यादा होता है। हैं। अब हम बात करते हैं कि एलपीजी गैस हवा से कैसे होती है? हवा से कैसे होती है? भारी होती है, इसी वजह से तो ये ज़मीन वाले स्तर पर यानी नीचे, इसलिए इसमें ब्लास्ट होने के चांस बढ़ जाते हैं, और जो सीएनजी होती है वो ऊपर की ओर उड़ती है, इसलिए ब्लास्ट जैसी घटना नहीं देखने को मिलेगी। अब बात करते हैं सीएनजी का मुख्य घटक क्या है? सीएनजी का मुख्य घटक क्या है? उसमें मीथेन का प्रयोग किया जाता है। अब बात करते हैं एलएनजी किसका द्रवीकृत रूप है? एलएनजी किसका द्रवीकृत रूप है? एलएनजी मतलब होता है लिक्विड नेचुरल गैस, यानी इसमें नेचुरल गैस का प्रयोग किया जाता है, और इसको 162 डिग्री पर इसको ठंडा किया जाता है, जिससे इसको जब इसको गैस यानी कि ये जो गैस होती है वो लिक्विड फॉर्म में बदल सके, जो कि इसमें कितना रेशियो देखने को मिला था? इसमें रेशियो देखने को मिला था 600:1 में। ठीक। अब हम बात करते हैं पीएनजी का पूरा नाम क्या है? पीएनजी का पूरा नाम है पाइप नेचुरल गैस। क्या होता है? पाइप नेचुरल गैस, यानी पाइपलाइन के द्वारा सप्लाई होने वाली नेचुरल गैस होती है। अब बात करते हैं सीएनजी को किस रूप में संग्रहित किया जाता है? सीएनजी को संग्रहित किया जाता है यानी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, यानी यानी इसको दबाव में डाला जाता है, यानी दबाव यानी 200 से 250 पास्कल वाला दाब में इसको प्रयोग में लाया जाता है, जिसको हाई यानी कहीं न कहीं इसमें टेम्परेचर इसमें संपीड़ित किया जाता है। अब हम बात करते हैं एलपीजी में गंध क्यों डाली जाती है? इसमें गंध डाली जाती है जिससे कि यदि कहीं इसमें लीकेज हो रहा हो तो इसमें रिसाव का पता लगा सकते हैं। इसमें गंध डाली जाती है। किसका प्रयोग किया जाता है? इसमें इथाइल मरकैप्टन का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? इथाइल मरकैप्टन, यानी ये वाला क्वेश्चन अधिकांश एग्जाम में बार-बार आया हुआ है। रेलवे वगैरह, एसएससी एग्जाम इत्यादि प्रकारों में बहुत बार आया हुआ है। अब बात करते हैं एलएनजी को द्रव रूप में रखने के लिए क्या किया जाता है? इसको निम्न ताप में, यानी कि इसका टेम्परेचर इतना कम रखा जाता है जिससे यह निम्न ताप पर रखकर इसको द्रव्य फॉर्म में बदला जा सके, जिससे इधर से एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करने में भी आसानी हो जाती है, जो कि अधिकांश जहाज़ों से एक जगह से दूसरे स्थान में ट्रांसफर यानी ले जाने में आसानी रहती है। कूलिंग बेस्ड और सीएनजी प्रेशर गैस होती है। अब हम बात करते हैं कि निम्न में से कौन पाइपलाइन द्वारा घरों तक पहुंचती है? पीएनजी होती है, क्योंकि पीएनजी का मतलब ही होता है पाइप्ड नेचुरल गैस, यानी पाइप के माध्यम से इस गैस को पहुंचाया जा रहा है, जो कि हम घरेलू ज़्यादातर घरों में भी जो लाइन डली रहती है वो पीएनजी वाली के वाले भाग पर रहती हैं। पीएनजी मतलब डायरेक्ट पाइपलाइन गैस, एलपीजी सिलेंडर होता है, सीएनजी एक व्हीकल फ्यूल होता है, यानी कि
वाहनों में प्रयोग में लाया जाता है। तो इस प्रकार हम एलएनजी, इस प्रकार हम कौन-कौन से समझे? इस प्रकार हम समझे एलएनजी, पीएनजी, सीएनजी और एलपीजी। इस प्रकार हमने ये एग्जाम में बहुत बार आए हुए क्वेश्चन रहते हैं और हमको डाउट भी रहते हैं, और इस प्रकार हमको ये जो कॉन्सेप्ट पूरा कंप्लीट हुआ।